नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से NAS सर्वे 2021 की तैयारी हेतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 3 विषय गणित सप्ताह फर्स्ट के अभ्यास टेस्ट पेपर आइए आज हम सॉल्व करेंगे। अभ्यास टेस्ट पेपर का अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं, आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 3 विषय गणित। इस अभ्यास प्रश्न बैंक से प्रति सप्ताह 10-10 प्रश्न राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भेजे जाएंगे, जिनका अभ्यास हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उस पर गोल घेरा बनाइए। जैसे कि देखिए यहाँ दिया है, राधिका के पास कुछ बीज हैं। यदि उसे 6 बीज और मिल जाते हैं तो उसके बीजों की संख्या 16 हो जाती है। राधिका के पास कितने बीज पहले से थे? देखिए उसके पास कुछ बीज हैं, उनमें यदि उसे 6 बीज और मिल जाते हैं तो उसके पास बीजों की संख्या कितनी हो जाती है? देखिए 16 हो जाती है। तो देखिए तो राधिका के पास कितने बीज पहले से थे, तो हमें उसकी संख्या निकालना है। तो देखिए पहले हम 16 बीज ले लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ बीजों की संख्या हम 16 बीज देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। देखिए इस प्रकार से हमारे पास 16 बीज हैं। इन 16 बीज में से हम क्या करेंगे, 6 बीज को निकाल देंगे। तो देखिए 6 बीज निकालते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बीज। इस प्रकार से हम 6 बीज अलग कर देंगे। तो देखिए अब राधिका के पास कितने बीज बचे हैं, देखिए इसे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए राधिका के पास कितने बीज बचे हैं? 10 बीज बचे हैं। तो हम कह सकते हैं कि राधिका के पास पहले से कितने बीज थे? 10। इसमें 6 बीज हमने और मिला दिया तो हमें कितने बीज हो जाएंगे? 16 बीज हो गए थे। तो इसलिए इसके आधार पर हम कह सकते हैं, इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि राधिका के पास कितने बीज पहले से थे। तो राधिका के पास 10 बीज पहले से थे। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आइए बच्चों, अगला प्रश्न है, एक खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, उसके 96 रन बन चुके हैं। उसे शतक बनाने के लिए कितने रन और बनाने होंगे? देखिए यहाँ हम जान सकते हैं कि शतक का अर्थ होता है 100। ठीक है बच्चों, देखिए शतक का अर्थ होता है एक शतक अर्थात 100 रन। ठीक है, देखिए तो अब एक खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, उसके 96 रन बन चुके हैं। कितने रन बन चुके हैं? 96 रन बन चुके हैं। उसे शतक बनाने के लिए कितने रनों की आवश्यकता है? तो देखिए 100 में से हम एक शतक बनाने के लिए 100 रन चाहिए और उसने 96 रन बना चुके हैं। तो हम 100 में से 96 रन इसे घटा देंगे। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा? अब देखिए घटाते हैं हम, 100 से 96 घटाएंगे तो देखिए 0 से 6 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, हम उधार लाएंगे। देखिए यहाँ से इस 0 से यहाँ उधार लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4। और यहाँ बचा कितना? 9। 9 में से 9 गया, कितना बचा? 0 बचा। और यहाँ हमने उधार दे दी थी, यहाँ कितना बचा था? 0। ठीक है, तो 96 से 100 से हम 96 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो हम यहाँ देखिए, तो हम इसका आंसर बता सकते हैं। उसे शतक बनाने के लिए कितने रन और बनाने होंगे? तो उसे शतक बनाने के लिए 4 रन और बनाने होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? C नंबर का होगा। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर गोल घेरा लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किस घर की संख्या 442 है? देखिए यहाँ जो घर बने हैं, देखिए 4 विकल्प दिए हैं। पहला घर है देखिए A, जिसमें संख्या लिखी है 4402। दूसरा घर है B, जिसमें संख्या लिखी है 4202। तीसरा घर है C, जिसमें संख्या लिखी 242। और चौथा घर है D, जिसमें संख्या लिखी 442। तो देखिए प्रश्न है, किस घर की संख्या 442 है? तो देखिए यहाँ D नंबर का जो घर है
इस घर की संख्या 442 है। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रश्न चौथा, संख्या 105 को शब्दों में लिखिए। देखिए 105 को हम शब्दों में कैसे लिखेंगे। देखिए 4 विकल्प दिए हैं। पहले हम बच्चों देखिए हम चारों विकल्पों को पढ़ लेंगे। 4 विकल्प दिया है। ए है नंबर, पहला विकल्प है 195, दूसरा है 105, तीसरा है 5 और चौथा है 95। देखिए हमें प्रश्न में कह रहा है 105 को शब्दों में लिखिए, तो 105 यहाँ देखिए बी नंबर के ऑप्शन में है 105, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर का होगा। देखिए इस प्रकार से। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, 100 में 10 कितनी बार शामिल है। देखिए 100 में 10 कितनी बार शामिल है। देखिए ये 100 है, इस 100 में 10 कितनी बार शामिल है, तो देखिए हम 100 में 10 का हम भाग देंगे। देखिए भाग देते हैं, भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 10 धाम 100 प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से कि हम इसका राइट आंसर बता सकते हैं। 100 में 10 कितने बार शामिल है, हमें जो भागफल प्राप्त हुआ है यही इसका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर का 100, बी नंबर का 10, सी नंबर का 110 और डी नंबर का 90। देखिए इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का, 100 में 10 बार शामिल है। ठीक है, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, प्रश्न 6वां है, संख्या 103 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। देखिए ये जो संख्या है, ये संख्या 103 है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 100 प्लस, देखिए 100 प्लस 3, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर का है 10 धन 3, बी नंबर का है 100 धन 3 और सी नंबर का है 1 धन 0 धन 3 और डी नंबर है 3 धन 0 धन 1। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 103 को हम 100 धन 3 लिख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का 100 धन 3। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए आदित्य के पास निम्नलिखित 3 संख्या कार्ड हैं। देखिए आदित्य है, उसके पास निम्नलिखित 3 संख्या कार्ड है, 6, 8 और 9। देखिए 6, 8 और 9 ये 3 संख्या कार्ड हैं। इन सभी कार्डों का इस्तेमाल करते हुए वह 3 अंकों वाली कौन सी सबसे बड़ी संख्या बना सकता है। देखिए बच्चों, हम 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कैसे बना सकते हैं। यहाँ देखेंगे 3 संख्या कार्ड हैं, 6, 8 और 9। तो देखिए इस संख्या कार्ड में हम सबसे बड़ा अंक देखेंगे, यहाँ सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 है। तो देखिए इस सबसे बड़े अंक को हम पहले लिखेंगे 9। ठीक है, इसके बाद देखिए इस अंक से छोटा अंक कौन सा है, 8 है। ठीक है, इसके बाद हम 8 लिखेंगे और देखेंगे इसके बाद इस 8 से छोटा अंक कौन सा है, 6 है। ठीक है, इस प्रकार से तो हम यहाँ 6 को इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, 986। देखिए, या हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, हम ये जो हमारे पास संख्या कार्ड है, इन संख्या कार्ड में हम इसे घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, इसके बाद फिर उससे थोड़ी छोटी संख्या और उससे फिर छोटी संख्या। देखिए तो इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या, देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर का दिया है 869, बी नंबर है 986, सी नंबर है 698 और डी नंबर है 968। तो देखिए हमें संख्या सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हुई है 986। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर का होगा 986। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसे आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए आइए बच्चों, इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से यहाँ अगला प्रश्न है 8वां। प्रश्न 8वां है, निम्न में से किस में संख्याएँ बढ़ते क्रम में हैं। देखिए बढ़ते क्रम का अर्थ होता है सबसे पहले सबसे छोटी, ठीक है, इसके बाद इससे थोड़ी बड़ी, इसके बाद फिर बड़ी और इसके बाद बड़ी। तो इस प्रकार से छोटी से संख्या आगे की ओर जो बढ़ते जाएंगी, तो यही संख्याएं क्या होंगी, बढ़ते क्रम में होंगी। जैसे देखते हैं हम यहाँ, जैसे कि उदाहरण स्वरूप समझते हैं, जैसे 1 से 2, फिर 3, फिर 4, यह जो क्रम है यह बढ़ता क्रम है। ठीक है, तो देखिए हम इसके आधार पर हम समझते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, देखिए 341, 340 और 236। देखिए इसमें इस ऑप्शन में 341 बड़ा है, इसके बाद
है 340, फिर इससे छोटी संख्या है और इससे छोटी संख्या है 236। तो देखिए यह क्रम जो है घटता क्रम है। इसके बाद बी नंबर का देखते हैं 385, 387 और 389। तो देखिए इस क्रम में देखेंगे 385 से बड़ा 387 है, 387 से बड़ा क्या है 389 है। तो यह क्रम क्या होगा, बढ़ता क्रम है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं सी नंबर का है 586। इससे देखिए यहाँ अगली संख्या है 576 और अगली संख्या है 567। तो देखिए इसमें हम देखेंगे 586 से छोटा है 576, इससे छोटा है 567। तो यह क्रम जो है घटता क्रम है। और डी नंबर में देखते हैं, इसमें दिया है 672, 732 और 327। तो देखिए इसमें 672 से बड़ा है 732, परंतु यहाँ देखेंगे 732 के बाद की संख्या है 327। तो देखिए इसमें जो क्रम है ना तो घटता क्रम है ना बढ़ता क्रम है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी नंबर का, जिसमें संख्याएं बढ़ते क्रम में हैं। देखिए इस प्रकार से। आइए बच्चों इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 अंक की है। देखिए यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें देखेंगे कि कौन सी संख्या 3 अंकों वाली है या 3 अंक की है। तो देखिए यहाँ लिखा है 2001। देखिए हम इसे 2001 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 2001 इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बी नंबर का देखिए 12, हम 12 को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से 200, तो देखिए हम 200 को कैसे लिखेंगे, 2 और इसके बाद 2 शून्य लगाएंगे तो 200। तो देखिए यहाँ पर इन संख्याओं में 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है, 200 है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा अर्थात 3 अंक। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर का होगा। देखिए आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी संख्या घटते क्रम में है। देखिए बच्चों घटते क्रम हम समझेंगे। घटता क्रम में होता है सबसे पहले बड़ी संख्या, इसके बाद फिर उससे थोड़ी छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या। अर्थात हम इसे ऐसा समझ सकते हैं, देखिए जैसे 9, फिर 8, फिर जैसे हम इन अंकों में समझ सकते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। देखिए इसके आधार पर हम समझ सकते हैं, यहाँ 9 हम इसे समझ सकते हैं उल्टी गिनती। ठीक है, या उल्टी गिनती के आधार पर समझ सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो क्रम है यह क्रम क्या होगा, घटता क्रम होगा। देखिए आइए इन 4 ऑप्शनों में हम संख्याएं घटते क्रम में देखेंगे। पहला ऑप्शन है देखिए 286, इसके बाद है 287 और इसके बाद है 107। देखिए इस ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 286, इसके बाद 287, देखिए 286 से बड़ा है। ठीक है, और इसके बाद 107। देखेंगे यहाँ पर संख्या ना तो घटते क्रम में है ना ही बढ़ते क्रम में है। अब इसके बाद बी नंबर का देखते हैं, यहाँ 107 है, इसके बाद 287 है, इसके बाद 386 है। देखिए 107 से 287 बड़ा है, 287 से 386 बड़ा है, अर्थात यह क्रम जो है बढ़ता क्रम है। इसी प्रकार से अगला देखेंगे सी नंबर का 386, इससे फिर छोटी संख्या है। देखिए इससे फिर अगली संख्या है 287 जो कि 386 से छोटी है, और इसके बाद अगली संख्या 107। देखिए यहाँ पर 386 से छोटी है 287, 287 से छोटा है 107। देखिए यहाँ पर संख्या जो है ये क्या है, घटते क्रम में है, पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी संख्या। ठीक है, और इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं 200, अगला ऑप्शन है डी नंबर का 287, इसके बाद 107। देखिए 287 बड़ा है, इसके बाद 107 छोटा है, परंतु यहाँ देखेंगे 386 इससे बड़ा है। ये ना तो घटते क्रम में ना ही बढ़ते क्रम में है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी नंबर का, जिसमें संख्याएं घटते क्रम में है। सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी संख्या। देखिए तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को आसानी से समझ लेंगे। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सप्ताह फर्स्ट के अंतर्गत, देखिए ये जो सप्ताह फर्स्ट के अंतर्गत 10 प्रश्न हैं, इनको हम इस प्रकार से यहाँ पर से हैं और हम NAS 2021 की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए बच्चों हमें प्रश्नों के जो उत्तर हैं उन्हें हम समझकर और उन्हें सॉल्व करके ही हम सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको सप्ताह फर्स्ट अभ्यास टेस्ट पेपर के जो 10 प्रश्न हैं ये आसानी से समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।